हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि टॉम ज़रूरी काम से शहर गया है। तो कोई से टॉम के बारे में पूछ रहा है तो कह रही है कि टॉम हैज़ गॉन टू द सिटी ऑन अर्जेंट बिजनेस। टॉम हैज़ गॉन टू द सिटी ऑन अर्जेंट बिजनेस, यानी टॉम ज़रूरी काम से शहर गया है। टॉम हैज़ गॉन टू द सिटी ऑन अर्जेंट बिजनेस है, और जब तक उसका काम नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएगा। कह रही है कि ही वॉन्ट कम बैक अंटिल हिज जॉब इज़ डन। ही वॉन्ट कम बैक अंटिल हिज जॉब इज़ डन, यानी जब तक उसका काम नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएगा। ही वॉन्ट कम बैक अंटिल हिज जॉब इज़ डन। जब वो वापस आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई लेट यू नो, यानी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, बता दूंगी। आई लेट यू नो व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा। आई लेट यू नो व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा या वापस आता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। टॉम उसी गली में रहता है जिसमें मेरी रहती है। इंग्लिश में बोलेंगे टॉम लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट एज मेरी डज। टॉम लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट एज मेरी डज। तो यहाँ पर ही किससे बता रही है कि टॉम उसी गली में रहता है जिसमें मेरी रहती है। टॉम लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट एज मेरी डज। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ यू बोथ वॉन्ट आई कैन ड्रॉप यू देयर। इफ़ यू बोथ वॉन्ट आई कैन ड्रॉप यू देयर। तो ये गाड़ी में जा रही है इसलिए उनसे कह रही है कि अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकती हूँ। इफ़ यू बोथ वॉन्ट आई कैन ड्रॉप यू देयर। तुमने मेरे सारे कपड़ों पर चाय बखेर दी। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव स्पिल्ड टी ऑल ओवर माई क्लॉथ्स। यू हैव स्पिल्ड टी ऑल ओवर माई क्लॉथ्स, यानी तुमने मेरे सारे कपड़ों पर चाय बखेर दी। यू हैव स्पिल्ड टी ऑल ओवर माई क्लॉथ्स। कहाँ फंस गई मैं, गुस्से में हम इस तरीके से कहते हैं ना कि कहाँ फंसा दिया मैंने खुद को, कहाँ फंस गई मैं। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड आई गेट माई सेल्फ इन टू। What did I get myself into, यानी कहाँ फंस गई मैं। What did I get myself into। यहाँ पर ये अपनी दोस्त से कह रही है कि तुम इस झंझट में कैसे पड़ गई, यानी झंझट में कैसे फंस गई, कैसे पड़ गई। इंग्लिश में बोलेंगे How did you get yourself into this mess। mess का मतलब है यहाँ पर झंझट। How did you get yourself into this mess, यानी तुम इस झंझट में कैसे पड़ गई। How did you get yourself into this मैस। उसकी मदद के भरोसे मत रहना। यहाँ पर ही किसी लड़के के बारे में कह रही है कि उसकी मदद के भरोसे मत रहना। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट काउंट ऑन हिम टू हेल्प यू। डोंट काउंट ऑन हिम टू हेल्प यू, यानी उसकी मदद के भरोसे मत रहना है। यहाँ काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। तो यहाँ पर ही कह रही है कि डोंट काउंट ऑन हिम टू हेल्प यू, यानी उसकी मदद के भरोसे मत रहना, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही वोंट हेल्प यू। ही वोंट हेल्प यू, यानी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही वोंट हेल्प यू। शादी शनिवार को होगी। तो यहाँ पर किसी की शादी के बारे में बात चल रही है तो पूछ रहा है कि शादी कब होगी। तो बता रही है कि द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन सैटरडे। द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन सैटरडे, यानी जो शादी वो शनिवार को होगी यानी सैटरडे को होगी। द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन सैटरडे। मेरा उनकी शादी में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पर ही कह रही है कि कोई इरादा नहीं है, इसके लिए हम बोलेंगे नो इंटेंशन। यहाँ पर ही कह रही है कि आई हैव नो इंटेंशन, यानी मेरा कोई इरादा नहीं है ऑफ गोइंग टू देयर वेडिंग, उनकी शादी में जाने का। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू देयर वेडिंग, उनकी शादी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू देयर वेडिंग। उनकी शादी फिर से टल गई। इंग्लिश में बोलेंगे देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन। देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन। पुट ऑफ मतलब टलना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि उनकी शादी होनी थी लेकिन वो हो गई नहीं, हुई नहीं, वो टल गई आगे के लिए। तो बता रही है कि देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन, यानी उनकी शादी फिर से टल गई। टॉम के साथ क्या होगा अगर वो दोषी पाया गया। तो टॉम पे इल्ज़ाम लगाया गया है तो कह रहा है कि अगर टॉम दोषी पाया गया तो उसके साथ क्या होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल हैपन टू टॉम इफ ही इज फाउंड गिल्टी। What will happen to Tom if he is found guilty, यानी टॉम के साथ क्या होगा अगर वो दोषी पाया गया। What will happen to Tom if he is found guilty। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी ना हो। I hope it doesn't ever happen। I hope it doesn't ever happen, यानी मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। I hope it doesn't ever happen। मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर ये टॉम के बारे में कह रही है कि मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्रिटी श्योर, यानी मुझे पूरा यकीन है। आई एम प्रिटी श्योर ही इज़ बीइंग सेट अप।
उसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर सेटअप का मतलब है फंसाना। यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम प्रिटी श्योर ही इज़ बीइंग सेट अप, यानी मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। आई एम प्रिटी श्योर ही इज़ बीइंग सेट अप, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड पर शक है। यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, यानी मुझे उसकी गर्लफ्रेंड पे शक है। आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करो। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करो, इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, यानी बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करो। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, सच अपने आप सामने आ जाएगा। द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब अपने आप। यहाँ पर ये कह रहा है कि द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, यानी सच अपने आप सामने आ जाएगा। द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। क्या तुम्हें लगता है उसने ये गलती जानबूझ कर की? तो किसी ने कोई गलती की है, तो यहाँ पर ही किससे कह रही है कि क्या तुम्हें लगता है उसने ये गलती जानबूझ कर की? इंग्लिश में बोलेंगे डू यू थिंक ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस, ऑन पर्पस मतलब जानबूझ कर। डू यू थिंक ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस, क्या तुम्हें लगता है उसने ये गलती जानबूझ कर की? डू यू थिंक ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर लेट दिस हैपन एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई विल नेवर लेट दिस हैपन, यानी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ। आई विल नेवर लेट दिस हैपन एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसको देखते ही मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर किसी का चेहरा देखते ही समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो बता रही है कि द मोमेंट आई सो हर आई रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग, द मोमेंट आई सो हर आई रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग, यानी उसको देखते ही मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। द मोमेंट आई सो हर आई रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग। इधर उधर की बात मत करो, सीधा काम की बात पर आओ। तो कोई इससे घुमा फिरा के बात कर रहा है तो कह रहा है कि घुमा फिरा के बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, सीधे काम की बात पर आओ। तो फ्रेंड मैंने कल भी बताया था घुमा फिरा के बात करना है, इधर उधर की बात करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पर कह रहा है कि डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात मत करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे की बात पर आओ, काम की बात पर आओ। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, इधर उधर की बात मत करो, सीधा काम की बात पर आओ। इतने में टिकट खरीदूं, मेरे बैग पर नजर रखना है। इंग्लिश में बोलेंगे कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाय अ टिकट, कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाय अ टिकट, यानी इतने में टिकट खरीदूं मेरी बैग पर नजर रखना, बस ध्यान रखना है चोरी ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर इट डजंट गेट स्टोलन, जस्ट मेक श्योर इट डजेंट गेट स्टोलन, यानी बस ध्यान रखना है चोरी ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर इट डजेंट गेट स्टोलन। जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी, यानी जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी। मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, यहाँ पर किसी के बारे में बात चल रही है तो कह रहा है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, तो उसके सामने वाला इंसान कह रहा है कि ना ही मैं जानता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हिम वेरी वेल, आई डोंट नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। ये कह रहा है कि नीदर डू आई, ना ही मैं जानता हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तो ये कह रहा है कि मैं भी नहीं रहना चाहता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे, यानी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये कह रहा है कि नीदर डू आई, यानी कि ना ही मैं रहना चाहता। ये अपना एक जवाब देने का एक तरीका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।